वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हम लोगों को सिलेबस रिड्यूस के नाम से सिलेबस रिड्यूस किया गया है, इस नाम से कैसे धोखा दिया जा रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में फंडा क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसी क्वेश्चन को आपको सीबीएसई बोर्ड वाले कई तरीके से घुमा करके इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया ये है कि डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यानी हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। चलिए हम लोग सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। ठीक है, ये हमने बना लिया ट्राइंगल एबीसी। इसका नाम भी दे देते हैं, चलो हम लोग यहाँ पर दे दिया ए, ये दे दिए बी और ये दे दिए सी। और बोला गया आगे में ये है कि ये डी है, ये जो डी पॉइंट है वो कहाँ पर है, साइड बीसी में है। यानी ये जो बीसी है उसमें एक पॉइंट है हमारे पास डी। चलो मैं यहाँ पर डी ले लेता हूँ, आप चाहे तो जहां पर भी डी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि डी कहाँ पास लेना है। ठीक है, अब आगे में बोला गया ये है कि एंगल ए डी सी, ये जो एंगल ए डी सी है, ए ये डी और ये सी, तो अपन एक काम करते हैं, डी ए और डी दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब ये बात कर रहा है हमसे एंगल ए डी सी के बारे में, तो चलिए हम लोग ए डी सी देख लेते हैं क्या है। ये एंगल ए डी सी, ये एंगल ए डी सी जो है बच्चों वो एंगल बी ए सी के बराबर है। बी ए सी देखिए, बी ए है, ए ये वाला है और सी ये वाला है, तो बी ए सी ये पूरा एंगल बनेगा। ये वाला जो एंगल दिख रहा है और ये वाला जो एंगल दिख रहा है बच्चों, दोनों के दोनों एंगल बराबर दिख रहे हैं। प्रूफ करने के लिए बोला गया है हमको सी ए का स्क्वायर जो है वो सी बी इंटू सी डी के बराबर है। ये प्रूफ करने के लिए हमको बोला गया। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में ये बहुत अच्छे से बताया था कि एक्सरसाइज नंबर 6.3 में टोटल 2 प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा है बच्चों जिसमें आप लोगों को ये बता दिया गया है कि हम लोग को किस 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बच्चों जिसमें हम लोग को बताया नहीं गया है कि किस 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ नहीं करना है, हम लोगों को ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना ही करना है, लेकिन कौन से 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ये हम लोग को नहीं बताया गया। तो हमको सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में, जैसा अभी जो आप लोग देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में हम लोगों को पहले ये चॉइस करना पड़ेगा कि हम लोग कौन से 2 ट्राइंगल लें। कौन से 2 ट्राइंगल लेना है हम लोग को, ये कैसे चॉइस करेंगे। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट है कि एंगल ए डी सी जो है एंगल बी एस सी के बराबर है। यानी ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर है। कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल तो मेरे को सिर्फ बच्चों ये वाले ट्राइंगल में नजर आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये वाला एक ट्राइंगल लेना है, और बी एस सी किस ट्राइंगल में आ रहा है, तो बी एस सी पे बड़ा वाला एंगल है, यानी ये बड़े ट्राइंगल में आ रहा है। हमारे पास एक ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ये काम करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे बच्चों। अगर ये काम करना आप भूल जाएंगे तो आप लोगों को हो सकता है आने वाले समय में दिक्कत आए। कब दिक्कत आएगा ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो अपन नाम देंगे इस छोटे ट्राइंगल का। तो छोटे ट्राइंगल का जो नाम है, एक जो एंगल है वो दोनों में बराबर है। तो देखिए, ये जो डी है और ये जो ए है वो बराबर है। तो छोटे ट्राइंगल में मैं जहां पर डी नाम दे रहा हूं, वैसे ही वहां पर बड़े वाले ट्राइंगल में मेरे को ए नाम देना पड़ेगा, क्योंकि ए और डी को मैं कॉरस्पॉन्डिंग बनाने वाला हूं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मेरे को एक बराबर मिल चुका है। ठीक है, अब अगर दोनों ट्राइंगल को देखें, एक छोटे ट्राइंगल को देखो और एक बड़े ट्राइंगल को देखो, तो आप लोगों को इसमें एक जो एंगल है वो कॉमन नजर आ रहा होगा, जो कि है एंगल सी। ये जो एंगल सी है ना बच्चों, ये छोटे ट्राइंगल में भी नजर आ रहा है और बड़े ट्राइंगल में भी नजर आ रहा है। तो जहां पर मैं यहाँ पर सी नाम दूंगा, वहां पर इस ट्राइंगल में भी मेरे को सी नाम देना पड़ेगा, क्योंकि वो एंगल कॉमन है। हम लोगों को ये एंगल भी बराबर मिल चुका है ना, ये एंगल भी बराबर मिल चुका है। देखिए, मैं यहाँ पर एक और ये एक डंडा लगा दिया, यहाँ पर 2 डंडा लगा दूंगा मैं, ताकि हम लोगों को पेयर का पता चल सके कि कौन किसका पेयर है। अब छोटे ट्राइंगल में नाम क्या था, ए डी सी था, जिसमें डी सी आप दे चुके हैं, बच गया क्या है, बच गया ए है। और बड़े ट्राइंगल में ए सी नाम दे चुके हैं, बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, तो बच गया क्या, बी। ये क्वेश्चन का अगर आपने फिगर सही तरीके से बना लिया तो मैं बोलता हूं कि आप लोग कभी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। आप लोगों को याद रखना है कि नाम हमेशा सोच समझ कर ही आप लोगों को देना है। अब हमारा काम जो है आधे से ज्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि अब हम लोग लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल, सॉल्यूशन चालू करने वाले हैं इन ट्राइंगल ए डी सी। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए डी सी और एक ट्राइंगल है हमारे पास बी ए सी।
BAC। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। एंगल BAC। सो हमारे पास देखिए टोटल 2 ट्रायंगल हो गए। इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल बराबर दिख रहा है मेरे को, एंगल ADC जो है वो बराबर दिख रहा है BAC के। क्यों? क्योंकि ये तो बोला गया था मेरे को क्वेश्चन में शुरू से ही, सो इसलिए मैंने लिख रहा हूं गिवन यहाँ पर। ठीक है, आगे में देखिए एक एंगल जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है जो कि एंगल C है। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C मैं लिख रहा हूं और बगल में मैं लिखूंगा कॉमन। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी 2 ट्राइंगल के अगर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं सो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। सो यहां पर देखिए एक एंगल बराबर हो गया, दूसरा एंगल बराबर हो गया। सो बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम क्या है देखिए, तो पहले ट्राइंगल का नाम है ADC। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल का नाम सोच समझ कर देना है। जहां पर A है वो किसके बराबर है? B के बराबर। तो पहले मैं B नाम दूंगा, है ना, क्योंकि मैंने यहां पर पहले A नाम दिया था। उसके बाद D नाम दिया है, तो D किसके बराबर था? A के। तो D की जगह पर मैं A नाम दूंगा और C की जगह पर मैं C ही नाम दूंगा। ये काम आप लोगों को करना ही करना है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो रॉन्ग माना जाएगा और आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? अब देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो साइड का रेशियो बराबर हो जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सो ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो साइड का रेशियो बराबर। तो साइड का रेशियो में देखिए ना, सबसे पहले मैं लिखूंगा AD। AD का कोरस्पोंडिंग कौन है? तो AD का कोरस्पोंडिंग BA या AB भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद CD को देखिए, CD का कोरस्पोंडिंग कौन है? तो CD का कोरस्पोंडिंग AC है। अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि क्यों मैंने ये 2 ट्रायंगल अलग अलग बनाया है। क्योंकि अगर आप ये 2 ट्रायंगल को अलग अलग नहीं बनाएंगे तो आपको ये क्लियरली पता नहीं चलेगा कि कौन किसके कोरस्पोंडिंग है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं बच्चों कि आप लोगों को जो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला गया है, पहले आप वो ट्रायंगल को अलग अलग बनाएं और उसके बाद फिर आप लोगों को फाइनली पता चल जाएगा कौन किसके सिमिलर है। ठीक है, कौन किसका कोरस्पोंडिंग है साइड और कौन किसके कोरस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है, और बराबर में AC जो है वो बराबर आ जाएगा किसके? AC बराबर आ जाएगा BC के। अब जो प्रूफ करना है वहां पर देखिए बच्चों, हम लोग को प्रूफ करना है यहां पर देखिए AC का स्क्वायर, और यहां पर देखिए मेरे को इन दोनों में AC नजर आ रहा है। CA और AC दोनों एक ही होते हैं ना बच्चों, अलग अलग नहीं होते। आप AC बोल लो या CA बोल लो, दोनों का मतलब एक है। सो अगर मैं इन दोनों को साथ में लिया बच्चों और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को AC का जो स्क्वायर है वो बराबर दिख जाएगा BC इंटू BD के, और यही मेरे को प्रूव करने के लिए बोला गया है। अगर आप लोग ध्यान से इसको देखें तो BC इंटू BD, ये BC इंटू BD, ये देखिए BC आया है और BD के जगह पर मैंने ये देखिए BC इंटू BD लिख दिया है। ये BD नहीं है, ये CD है। ओके, सो यहां पर मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दिया था जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये देखिए BC का मल्टीप्लीकेशन CD से करेंगे तो BC इंटू क्या मिल जाएगा? CD मिल जाएगा, और यही हम लोगों को प्रूव करना था अगर आप लोग ध्यान से देखें तो। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया है, अब उसकी बारी आ गई है। इसी में एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मान लो आप लोगों को कोई बोलता है कि मान लो हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस सेम तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे। बोला गया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का चलो हम लोग कुछ समय के लिए नाम दे देते हैं ABC। बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों ना जो मैं बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर से जो मैं टॉपिक आप लोगों को जो क्लियर करने वाला हूं वो आप लोगों को शायद ही कोई बताने वाला है। बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल कहां पर है? B पर। और बोला गया ये है कि जहां पर राइट एंगल है वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसका नाम अगर मान लो मैं D दे देता हूं। अब अगर मान लो मेरे को कोई बोले कि ये ट्राइंगल, ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करके दिखाओ। तो सिमिलर प्रूफ करना आसान बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए कैसे सिमिलर होने वाला है। इन ट्राइंगल BDC, एक ट्राइंगल मैंने लिया BDC और दूसरा ट्राइंगल लिया बड़ा वाला ट्राइंगल ABC। अब देखिए छोटा ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहां पर राइट एंगल बन रहा है। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अभी क्या प्रूफ करना है उसका खुलासा नहीं हुआ है बच्चों, तो खुलासा होने वाला है। बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है आप लोग को। ये मैंने BD बनाया
अब देखिए ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लूंगा, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। ये एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया और एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमने अलग अलग बना लिया है। अब देखिए छोटा ट्रायंगल को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो छोटा ट्रायंगल राइट एंगल कहां पर दिख रहा है, डी पर राइट एंगल दिख रहा है, तो मैं यहां पर डी लिख देता हूं। बड़ा ट्रायंगल राइट एंगल कहां पर दिख रहा है, बी पर, तो मैं बी पर लिख दिया। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में मेरे को एक एंगल कॉमन दिख रहा है, वो अगेंस्ट सी है, तो जहां पर मैं यहां पर सी नाम दूंगा वहीं पर मेरे को इसको भी सी नाम देना पड़ेगा। अब देखिए छोटे ट्रायंगल का नाम क्या था, छोटे ट्रायंगल का नाम था बी डी सी, जिसमें सी डी आप दे चुके हो, क्या बच गया बी, तो यहां पर मैं बी नाम दे देता हूं। बड़े ट्रायंगल का क्या नाम था, ए बी सी, जिसमें आपने बी सी दे दिया, क्या बच गया ए, तो मैं यहां पर ए नाम दे दूंगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है, तो मैं लिख दूंगा एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है। और साथ ही साथ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी मैं फिर से क्यों लिखने वाला हूं, क्योंकि ये कॉमन है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो फिर से साइड का रेशियो बराबर, तो बी डी अपॉन ए बी बराबर हो गया है किसके, सी डी अपॉन बी सी, और ये बराबर हो गया किसके, बी सी अपॉन ए सी के। अब यहां पर देखिए बच्चों फिर से अगर मैं इन दोनों को साथ में लूं और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को देखो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी मिलने वाला है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी ये है कि उसमें भी मैंने छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया था, और उसमें भी जो प्रूफ करने के लिए बोला गया था बच्चों वो भी कुछ इस प्रकार से ही दिख रहा था। देखिए यहाँ पर बोला गया ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, और यहाँ पर भी देखो मैंने उसी तरीके का कोई चीज प्रूफ किया है, बी सी स्क्वायर इंटू ए सी इंटू सी डी। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर राइट एंगल है वहां पर से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, और वो जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो छोटा ट्रायंगल हो रहा है वो बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, प्रूफ करो, ये बोल सकता है, या तो आपको ये बोल सकता है कि भैया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी प्रूफ करने के लिए बोला गया है। सो अगर आपको बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा तो भी आप ये समझ जाएंगे कि मेरे को छोटा ट्रायंगल लेना है एक बार और एक बड़ा ट्रायंगल लेना है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मेरे को ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कोई दो साइड्स को मल्टीप्लाई करके प्रूफ करने के लिए बोला गया था। सो उसमें भी मैंने क्या किया था, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल लिया था। अब कमाल की बात आगे ये आने वाली है बच्चों, बहुत ध्यान से देखते रहना आप लोग, कि अब मैं चाहूं तो ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये जो ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है, इस ट्रायंगल को भी मैं बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं। चलो देख लेते हैं कैसे सिमिलर प्रूफ होगा ये भी। फिर से मैं एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाऊंगा, कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है वो, और एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा जो कि कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो पता चल ही गया होगा आपको। कहां पर राइट एंगल है, छोटा ट्रायंगल को देखिए कहां पर राइट एंगल है, डी पर राइट एंगल है, तो मैं छोटा ट्रायंगल में यहां पर डी नाम दे देता हूं। बड़े ट्रायंगल राइट एंगल कहां पर है, तो बी पर है, तो मैं यहां पर बी दे देता हूं। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में, इस बार ये जो एंगल ए है वो मेरे को कॉमन नजर आ रहा है, तो जहां पर इसमें ए नाम दूंगा वहां पर इसमें भी ए नाम दे दूंगा। अब देखिए छोटे ट्रायंगल का नाम था ए डी बी, और आपने ए डी नाम दे दिया, क्या बच गया बी, तो मैं बी नाम दे दिया। अब यहां पर देखिए ए बी सी नाम था बड़े ट्रायंगल का, तो ए बी आपने दे दिया, क्या बच गया सी, तो मैं सी नाम दे दूंगा। फिर से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कैसे करूंगा, तो ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये एंगल कॉमन है, ये आप लोग खुद लिख सकते हैं, मैं नहीं लिखूंगा बार बार। अब देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर से साइड का रेशियो बराबर, यानी कि बी डी अपॉन बी सी बराबर हो गया है ए डी अपॉन ए बी के, और ये बराबर हो गया है, देखिए ध्यान से ना, ए डी अपॉन ए बी के, और ये बराबर हो गया फिर से ए बी अपॉन ए सी के। और अगेन देखिए अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूं और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो अगेन मेरे को ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी दिखने वाला है। तो देखो ये भी जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ये भी प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों कि सीबीएसई बोर्ड वाले हम लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं, ये मैं आपको बताने वाला, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे को मिल जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ए सी जो है दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो ए सी को मैंने कॉमन निकाल दिया। यहां पर क्या बच गया, देखो सी डी बच गया, तो मैं यहां पर सी डी लिख दिया, और प्लस में यहां पर क्या लिख दिया, ए डी लिख दिया।
और अगर आप लोग फिर से फिगर को ध्यान से देखो तो CD और AD को जोड़ो बोल रहा है, तो AD ये हो गया, ये AD हो गया और ये CD हो गया, और AD और CD दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, पूरा AC बन जाएगा। तो इस AD इंटू CD के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, AC लिख सकता हूं, और AC को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं AC स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये बन गया हमारा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। और CBSE बोर्ड वाले ने बोला है आपको कि पाइथागोरस थ्योरम जो है मैंने रिड्यूस कर दिया आपके सिलेबस से। अगर CBSE वाले रिड्यूस कर दिए हैं सिलेबस से तो मैं मान लिया, चलो रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस से, लेकिन इसी क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। सो अगर पाइथागोरस थ्योरम रिड्यूस है तो क्या ये भी रिड्यूस है, तो मैं बोलूंगा ये तो रिड्यूस नहीं है भैया, मैंने आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ रिड्यूस करने के लिए बोला है, यानी पाइथागोरस का प्रूफ जो है वो आपका रिड्यूस हो गया। लेकिन मान लो मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ के जाऊंगा तो मेरे को ये दोनों थ्योरम तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये थ्योरम हमारे बुक में कहां पर दिया है, सो आप अपने एनसीईआरटी बुक में जहां पर पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को दिख रहा होगा उसके जस्ट ऊपर में आप लोग ध्यान से देखोगे तो उस जगह पर आप लोगों को ये थ्योरम नजर आएगा जिसमें बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जहां पर राइट एंगल है वहां पर से मैं पाइथागोरस थ्योरम वहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और प्रूव करो कि जो छोटा ट्राइंगल है वो बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, दूसरा जो छोटा ट्राइंगल है वो बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। सो पहला काम तो आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा। सो पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस से रिड्यूस हो या मत हो बच्चों, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो पाइथागोरस थ्योरम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। उसने बोला है कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा, ये नहीं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं दिया जाएगा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है वो पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम ही है। बस आप लोगों को मान लो ये क्वेश्चन दे देता है तो आप लोगों को ये बोला जा सकता है कि भैया ये तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं था, पाइथागोरस थ्योरम में तो ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि भैया परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है वो बेस के स्क्वायर को दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। सो बजाय मेरे को थ्योरम रिड्यूस करने के अगर CBSE बोर्ड वाले क्वेश्चन रिड्यूस करते तो हमारा फायदा होता, लेकिन हमारा फायदा फिलहाल अभी नहीं हुआ है। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस थ्योरम के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम से जो ऊपर में दिया है उसमें बोला गया है कि छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर, दूसरा छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करो, और साथ ही साथ ये भी बोला गया है बच्चों कि जो दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल हैं उनको भी सिमिलर प्रूफ करो, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। तो देखिए चलो हम लोग फिर से एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा सब चीज क्लियर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, और अगर आपने ये टॉपिक को इस तरीके से पढ़ा तो आप लोगों के सामने जितने कई प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आपको। मतलब एक वीडियो में आप लोगों को कई क्वेश्चन समझाया गया है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो। यहाँ पर देखिए ए है और एक बी है और एक सी है, ये बोला गया था जहां पर 90 डिग्री बन रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बोला गया था, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चलो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं डी, जिसका नाम है क्या, डी। और मैंने बोला था कि इस छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दो, इस छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दो, और अब हम लोग करने वाले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखें तो दोनों के दोनों अगेन राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। सो अब मैं अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, चलिए मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं पहले कुछ इस प्रकार से। ये एक छोटा ट्राइंगल और दूसरा भी मैं छोटा ही ट्राइंगल बनाने वाला हूं बच्चों, बड़ा नहीं बनाने वाला हूं इस बार, क्योंकि दोनों ट्राइंगल मेरे को छोटे छोटे ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ये दो छोटे छोटे राइट एंगल, दोनों राइट एंगल को अगर आप लोग ध्यान दो तो दोनों राइट एंगल इस बार कहां पर बन रहा है, डी पर बन रहा है, तो मैं दोनों का नाम डी दे दूंगा कुछ इस प्रकार से। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चों, इससे पहले वाले थ्योरम से मैंने क्या किया था, एक एंगल को कॉमन था, लेकिन अभी हमारे पास एक एंगल कॉमन नहीं है। तब क्या करें, तब दिमाग लगाएंगे अपन और याद रखेंगे जो मैं बताने वाला हूं। मैं रटाने वाला नहीं हूं, मैं आपको रटा कर नहीं बताऊंगा, मैं प्रूफ करके बताऊंगा। इसमें जो ये वाला एंगल होता है ना बच्चों, ये DBC जो दिख रहा है ये वाला एंगल, वो ये वाला एंगल के हमेशा बराबर होता है। क्यों बराबर होता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये मान लो एंगल 1 है और ये मान लो एंगल 2 है, और ये एंगल मान लो चलो कुछ समय के लिए 3 है।
सो अगर मैं छोटे ट्राइंगल को देखूं बच्चों, तो छोटे ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये कंफर्म बात है, क्योंकि ट्राइंगल कोई भी दुनिया का कोई भी ट्राइंगल ले लो, उनके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। अब एंगल 3 जो था उसमें तो खुद ये 90 डिग्री है, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये 90 को अगर मैं ट्रांसफर करके इस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो 180 में 90 अगर मैं माइनस कर दूं तो वो 90 के बराबर हो जाएगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो गया बच्चों? 90 के बराबर हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो गया? 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब अगर मैं बड़ा ट्राइंगल लूं बच्चों, तो बड़े ट्राइंगल में देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, जिसमें ये अकेला जो बी है वो बोल रहा है भैया कि मैं तो 90 डिग्री हूं, तो ये तो 90 डिग्री हो जाए, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब इसको ट्रांसफर करूंगा तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री माइनस 90 के बराबर हो गया, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी खुद कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये जो सी था बच्चों वो तो 2 था ना, ये तो सी जो था वो तो एंगल 2 था ना, इसको तो नाम दिया था, तो एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया। और ये भी सम 90 डिग्री के बराबर, ये भी सम 90 डिग्री के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल 2 हो जाएगा, और एंगल 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो एंगल 1 जो है एंगल ए के बराबर आ गया। एंगल 1 कौन है? देखो ये एंगल 1 है, और ये किसके बराबर हो गया? ए के बराबर हो गया। इस छोटे ट्राइंगल में 1 कौन है? तो 1 है बी पर, तो इस छोटे ट्राइंगल में 1 बी यहां पर दे दिया, और ये एंगल किसके बराबर था? इस ट्राइंगल में इस ए के बराबर था, तो जहां पर मैंने बी नाम दिया वहां पर आप लोग ए नाम दे देंगे। अब छोटे ट्राइंगल, ये वाला छोटे ट्राइंगल का नाम था बी डी सी, तो यहां पर मैं सी नाम दे दिया। इस छोटे ट्राइंगल का नाम था ए डी, और क्या बच गया? बी, तो यहां पर मैं बी नाम दे दिया। अब देखिए दोनों ट्राइंगल फिर से सिमिलर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है 90 डिग्री, और ये एंगल भी क्या हो गया? बराबर हो गया। सो दो एंगल बराबर बाई एंगल सिमिलरिटी, फिर से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो फिर से साइड का रेशियो बराबर आने वाला, तो एक बार हम लोग चेक करते हैं कि इस बार अभी कोई स्क्वायर वाला टर्म तो नहीं आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सी डी अपॉन सी डी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है बच्चों? बी डी, तो सी डी अपॉन बी डी बराबर बी डी अपॉन ए डी, तो मैंने लिख दिया बी डी अपॉन ए डी बराबर में बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए बच्चों फिर से अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं तो बी डी का स्क्वायर अब मेरे को मिलने वाला है, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू सी डी। यहां पर भी मेरे को रिजल्ट मिल रहा है वही स्क्वायर वाला। सो क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। याद रखना कंसेप्ट यह है कि एक छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करो, दूसरे छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करो, और उससे जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट को भी आप लोगों को ध्यान देना है। सो मैंने आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर किए, और बिल्कुल आप लोग ये बात याद रखेंगे कि अगर कोई सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है तो उससे हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि थ्योरम रिड्यूस कर देने से क्वेश्चन रिड्यूस नहीं हो रहा है। अगर कोई बोलता कि भाई मैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को नहीं दे, तो फायदा होता आप लोगों को शायद, लेकिन बोला गया एक थ्योरम रिड्यूस किया गया, एक थ्योरम। और एक थ्योरम रिड्यूस करने की बात नहीं है, सालों साल स्कूल, पूरा साल का साल स्कूल नहीं लगा है, और साल के भर बाद स्कूल नहीं लगने के बावजूद भी एक चीज रिड्यूस करने की बात सीबीएसई बोर्ड वाले कर रहे हैं, लेकिन उससे आप लोगों को बेनिफिट नहीं है। हम लोगों को स्ट्रांग तरीके से पेपर की तैयारी करनी है, जैसे मैं आप लोगों को अभी बता रहा था। प्लान करके आप एग्जाम की तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा ये है, बजाय ये कि आप एक एक क्वेश्चन देखें और बनाएं और समझें। ऐसे में आप लोगों को क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर सीबीएसई बोर्ड वाले घुमा कर दे देते तो आप फंस जाएंगे। बिल्कुल भी आप ये मत सोचेंगे कि भाई इस बार स्कूल नहीं लगा है तो पेपर इजी आने वाला है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड वाले क्या पेपर देंगे, कैसे पेपर देंगे, ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता और कोई भी नहीं जान सकता ये बात। आप लोगों को तैयारी अपनी पुख्ता रखनी है एकदम अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के सिमिलर ट्रायंगल से ही रिलेटेड, जिसमें फिर से मैं 4-5 क्वेश्चन को मिला करके आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना करके दिखाने वाला हूँ। सो थैंक यू।